कितना झगड़ा होता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होते रहता। आप बताइए कि शाम की बात नहीं, देर तक लोग टहलते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है। आप पढ़ने के लिए तो कोई बच्चा पढ़ पाता था जी, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। अब भारी संख्या में लोग पढ़ रहे हैं। आप ऐसी स्थिति में यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तो बहनों और भाइयों सबका मैं अभिनंदन करता हूं। अब हमारे अनेक साथियों ने पूरी बात यहां पर अपनी बातें रखी है और हम लोग आए हुए हैं कि दिनेश चंद्र यादव जी को पुनः जिताइए और ये एमपी बने। अब उसी के प्रचार के सिलसिले में आज के कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हैं। लेकिन एक ही बात हम कहना चाहते हैं कि भाई आप लोगों ने हमको काम करने का मौका आपने दिया, तो आप याद करिए कि जब 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप तो समझ ही रहे हैं कि हम लोग पूरे बिहार की सेवा कर रहे हैं। अब पहले क्या बुरा हाल था, आप लोगों को याद रखना चाहिए। आप समझ लीजिए कि कोई भी आदमी शाम में घर के बाहर नहीं निकलता था, ये लोगों की हालत थी। अब जो यंगर लोग हैं, हम तो ये 18 साल पुराना कह रहे हैं, जो 18 साल वाला है उसको भी ठीक से बता दीजिए, नहीं तो उसको जो देख रहा है सब चीज की ठीक चल रहा है, तो उसमें बहुतों को याद नहीं होगा। इसलिए सबको ठीक से बताइए। जो पुराने लोग हैं, याद करिए, घर से बाहर नहीं निकल पाते थे शाम में, और हम भी कभी घूमने के लिए जाते थे तो शाम होते कोई बाहर नहीं लगता था, सब लोग लगता था कि घर सबका बंद। तो ये हालत उन लोगों की थी। और कितना झगड़ा होता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होते रहता। आप बताइए कि शाम की बात नहीं, देर तक लोग टहलते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है। आप पढ़ने के लिए तो कोई बच्चा पढ़ पाता था जी, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। अब भारी संख्या में लोग पढ़ रहे हैं। और फिर स्वास्थ्य का भी कोई काम नहीं ठीक ढंग से था, बहुत कम लोग जाते थे। तो सब काम के लिए हम लोगों ने किया, प्रेम भाईचारे एवं शांति का माहौल बनाया। अब आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है कि अब कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां पढ़ रही हैं। तो गरीबी के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती, अब लड़कियां खूब पढ़ती हैं, उनके पढ़ने का हम लोगों ने इंतजाम करवाया, सारा सब किया। और लड़कियों के लिए पोशाक योजना, लड़कों के लिए पोशाक योजना, और फिर लड़कियों के लिए हमने साइकिल योजना 9वीं क्लास से। लड़के भी मांग किए हमसे, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। कोई साइकिल चलाता था जी, अब लड़कियां कितनी साइकिल चला करके चलती, उसके लिए जो हम लोगों ने इंतजाम किया। आज जब लड़की साइकिल चलाने लगी तो अपने माता पिता को लेकर के जने लागी कहीं न कहीं कोई दुकान में। तो ये सब क्या स्थिति थी। अब पुरानी स्थिति को याद करिए। लोग तो पुरानी बातों को भुला जाते हैं, तो याद मत करिए, हम इसीलिए याद करा देते हैं आपको। जो काम हम 5 में आए, हम लोग और भाजपा के लोग एक साथ थे, और उसी समय एक एक काम हम लोगों ने करवाया। और कितना ज्यादा हम लोगों ने बहाल शिक्षकों के लिए कितनी बहाली करवाया, लड़के लड़कियों की पढ़ाई के लिए। और फिर कोई भी स्थिति थी, स्वास्थ्य की भी स्थिति खराब थी, तो हम लोगों ने तो एक एक काम करवा दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर की उपस्थिति करवाई, और क्या हालत था आप जरा याद करिए। 5 के पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में मुश्किल से 39 लोग जाते थे, एक दिन में 1 या 2। और उसको हमने देखा, हमने कहा इतना कम जाते हैं, उसके लिए हमने सब डॉक्टर का इंतजाम,
इलाज करने के लिए जो कुछ भी जरूरत है उस सबको हम लोगों ने मुफ्त में देने का काम किया। तब जो 5 में 29 मरीज आते थे एक महीना में, अब आप समझ लीजिए 11,000 से ज्यादा मरीज आते हैं। तो सबका इलाज, आप पढ़ाई का कितना काम करा दिया, कितनी शिक्षकों की बहाली की, सब तरह का काम करवाया। अब कितनी बड़ी संख्या में सब पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि आप समझ रहे हैं कि अब लड़कियां जो इंटर पास करती है उसको 25 रुपया हम देते हैं, और उसके आगे स्नातक पास करती है तो उसको 50,000 रुपया देते हैं। हर तरह से हम लोग कह रहे हैं। अब उसके बाद कितना ज्यादा लड़कियों की पढ़ाई शुरू हुई, और लड़कियों की पढ़ाई शुरू हुई, उसी के चलते प्रजनन दर में कमी आई। बहुत ज्यादा था, बिहार में जितना प्रजनन दर था दूसरे राज्य में उतना नहीं था। यहां पर 5 में प्रजनन दर 4.3, लेकिन जब लड़कियां पढ़ने लगी तब जानते हैं ना प्रजनन दर घट के हो गया पिछले साल 2.9। अब आगे फिर सर्वे हो रहा है तो और उसके नीचे। हमने तो कही दिया था कि प्रजनन दर और घटेगी, तो हमने उसका सर्वे कराया कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उसमें देखा गया कि देश के दूसरे हिस्सों में प्रजनन दर 2 था, और अगर इंटर पास है पत्नी तो प्रजनन दर 1.7 हमने बिहार में करवाया। अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास थी तो प्रजनन दर अनेक जगह 2 मिला, और अगर इंटर पास थी तो प्रजनन दर 1.6 मिला। हमको इतनी खुशी हुई कि लड़कियां पढ़ेगी तब कितना ज्यादा प्रजनन दर हो गया। आप समझ लीजिए कि कितनी कमी आ गई। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम करा दिया। हर तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको काम करा दिया। तो हर प्रकार से सब काम हम लोग करते रहे हैं। तो इसीलिए एक एक काम किया। और फिर हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा करते थे, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी अब खत्म हो गया। अब कोई कुछ करता था जी? अब मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई मदरसा का भी कोई करता था? हम लोग आए तो हम लोग तो मदरसा का भी ठीक कर दिए, और आप जानते हैं कि उसको सरकारी मान्यता दे दिया, और उसमें पढ़ाने वाले जो उसके शिक्षक थे उसको भी राज्य सरकार की तरफ से हमने जो सरकारी कॉलेज में देते हैं शिक्षकों को उतनी बहाली उसको भी हम लोगों ने दे दी। तब एक एक काम करिए। जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको भी याद रखना चाहिए कि पहले ही लोग तो कुछ नहीं करते थे, अब झगड़ा नहीं होता। कितना ज्यादा होता था। कब्रिस्तान की घेराबंदी कोई करता था? मुस्लिम और हिंदू इलाके वाले में जो कब्रिस्तान था वहां पर कितना झंझट होता था, और उसमें हम लोगों ने उस सब इलाके में सबका देख करके 800 से ज्यादा का जो हम लोगों ने काम करवा दिया। पूरे तौर पर उसके कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। तो आप समझ लिए 2006 से शुरू किया, 8,000 से ज्यादा भी कब्रिस्तान की हम लोगों ने घेराबंदी करा दी। अब उसके बाद फिर सर्वे करा करके 1,000 के करीब और निकला, उसका भी काम शुरू करा दिया, और वो भी तेजी से हो जाएगा। तो हम लोग तो एक एक काम करा दिए। अब लेकिन अब इधर से उधर करते रहता है। जिसको मौका मिला, बोलिए 15 साल, और उसके पहले कांग्रेस वाला था, तो काहे नहीं इसका काम किया। हम अब भाजपा मिलकर के जो काम कर रहे थे 5 से, तो कितना काम कराए। लेकिन झूठे कुछ कुछ बोलते रहता, भाजपा को बोल देगा मुस्लिम के खिलाफ। बताइए, तो जो काम किया तो विरोध किए, सब लोग मिलकर ना काम कर दिए जी। तो इसीलिए याद रखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी ठीक से बताना बहुत जरूरी है। अगर एक बार हम लोगों को हटवा दीजिएगा, आप फिर जान लीजिए तब मुस्लिम कम्युनिटी का भी कोई काम नहीं करेगा, और फिर हालत आप लोगों की खराब हो जाएगी। इसलिए हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको मत भूलिएगा। तो एक एक तरह से हम लोगों ने सबके लिए काम कर दिया है, और पूरे तौर पर हर तरह से काम करते हुए अब आप समझ लीजिए। तो ये तो शुरू से ही हम लोगों ने काम किया। कितना ज्यादा बनवाए हम लोग सड़क।
अब बोलिए कहीं था, अब सड़क बन गया, पुल बन गया, सब तरह का चीज बना। अब कितना देर रात तक लोग रहता। तो इसी तरह से सब काम करवाया गया। अब इसलिए जान लीजिए, और जब हम लोग 15 में आए तब हम लोगों ने तय किया हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर घर शौचालय। तो कहीं लोग किए थे जी, कहीं था, कहीं बिजली था पहले? आप जरा बताइए ना। अब हर जगह बिजली हम पहुंचा दिए, हर जगह आप सोच लीजिए शौचालय भी हो गया, हर जगह हर इसका जो हो गया बिजली का तो काम, नल का जल भी हो गया। तो सब तरह का सुविधा हम लोग करा दिए। और जान लीजिए हम लोग नौकरी भी बहुत दिए हैं। ये अभी कुछ लोग बोलते रहता है कि हाँ नौकरी नहीं मिलती थी, हम लोग नौकरी देंगे। अभी कुछ दिन हम साथ लिए थे तो उसी को सिखाए थे कि ये सब होगा। आइए आपको मालूम है 20 में हम और बीजेपी साथे थे, तभी नहीं तय किया था जी 7 निश्चय 2 में कि हम लोग 10 लाख को नौकरी देंगे और 10 लाख को रोजगार देंगे। और वही काम शुरू कर दिए थे। और वही जब काम हुआ 4 लाख से ज्यादा हम लोगों ने रोजगार, अब 1 लाख करीब पूरा हो गया, वो भी हो रहा है। और 3 लाख पर काम हो रहा, वो भी हो रहा है। अगले साल के अंत तक ये 10 लाख तो पूरा हो ही जाएगा, उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो वो होगा। अब 5 लाख रोजगार भी हो गया। अब पहले भी हम लोगों ने 5 से 2020 तक में 8 लाख लोगों को रोजगार दिया था। और लाखों लोगों को हम लोगों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया था और 8 लाख लोगों को नौकरी मिली थी। तो इसी तरह से एक एक काम हम लोगों ने किया है। इस काम को करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और महिलाओं के लिए कितना ज्यादा हुआ आप सब जानते हैं। अब पुलिस में महिलाओं को भी आरक्षण हमने 13 में कर दिया 35%। अब बिहार में अब महिलाओं में 30,000 से ज्यादा महिलाएं हो गई। अब इतनी ज्यादा महिलाएं पुलिस में दूसरे राज्यों में भी नहीं है जितना यहाँ पर बिहार में। हम लोग तो इतना बढ़ा रहे हैं, इतना महिलाओं को संख्या दिए हैं। और उसके अलावे हम लोगों ने तय कर दिया 20 में यही तय कर दिया कि सबको, सारे लोगों को हम लोग पूरे तौर पर 35% 16 में हम लोगों ने तय कर दिया सरकारी नौकरी का 35% का, वो सबको दे दिया। तो एक एक तरह से काम कर दिया। और कितना हम लोगों ने महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह थी पूरे देश में। और जब हम एमपी थे, केंद्र में मंत्री थे, तब भी घूमते थे दूसरे जगह, देखे कि वहां स्वयं सहायता समूह में महिलाएं थी। अब बिहार में जब हम आए 5 में, तब देखा कि बहुत कम महिलाएं थी, बहुत कम। तो हमने तय किया कि बिहार में भी स्वयं सहायता समूह हम कराएंगे। तो इसी के लिए हम लोगों ने, इसके लिए हम लोग वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के तत्काल शुरू किया। और हमने तो 10 लाख का रखा था, लेकिन अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 हो गई। यानी इसमें 1,31,00,000 जीविका दीदियां, नाम ही हमने जीविका दिया। जब जीविका दिया, जीविका दीदी हम कहने लगे, तो उस समय की केंद्र के सरकार के मंत्री आए थे देखने के लिए कि इतना स्वयं सहायता समूह बनाया है और नाम दिया जीविका। तो कहा आप लोग जीविका दिए हैं तो देश भर में नाम दे देंगे आजीविका। तो देश भर के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का नाम आजीविका हो गया। जब हम यहाँ जीविका किए थे, यहाँ वाली जीविका आजीविका, देश भर में आजीविका हो गई। तो इसलिए भूलिएगा मत, अब कितनी संख्या हो गई, 1,31,00,000 जीविका दीदी। अब तो हम सरकारी इसमें भी नगर निकायों में भी हम करवा रहे हैं। तो एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। और आप जानते हैं कि अभी ये कांग्रेस वाले जाति आधारित गणना पर कुछ बोलते रहते हैं। अरे तो हम ही कहे थे, जब सबको साथ किए थे उसी समय हम कहे थे कि भाई जाति आधारित गणना कराइए, हम बिहार में इतना करवाएं। जब हम लोग किए 19 में भी या 20 में भी हम लोगों ने पार्लियामेंट में, असेंबली में ये पार करवाया था हम लोगों ने। तो उसी समय और उसके बाद जब हुआ तो हम लोगों ने शुरू किया। और जब महिला, इसीलिए हम लोगों ने कर दिया, तो पूरे तौर पर संख्या हो गई। तो आप जानते ही हैं कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा,
की संख्या बढ़ी हुई थी, तो उसको 85% का था, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने कर दिया है 64%। और 10% तो केंद्र नहीं कर दिया था अपर कास्ट के लिए, वो केंद्र के लिए 10% है। तो कुल मिला करके अब इतना हम लोगों ने बिहार के लिए किया। खाली स्वयं सहायता समूह का गठन हमने, जाति आधारित गणना का हमने नहीं गठन किया, जाति आधारित गणना में ही हम लोगों ने सबके आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन करवाया। तो आप जानते हैं एक एक परिवार का भी अध्ययन किया गया, तो 94,000 गरीब परिवार की गरीबी निकल गई। वो अपर कास्ट भी थे, बैकवर्ड भी थे, अति पिछड़ा, महादलित, दलित कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सब में। अब उन लोगों के लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि हम लोग उन लोगों को हर परिवार में 2 लाख रुपया देंगे, और देना शुरू कर दिया। तो ये काम हम लोग किए हैं, तब भूलिएगा मत, ये सब दूसरा करेगा। और जब हम उसी समय कहे थे, जब कमेटी हो रही थी, तब उसी समय कुछ लोग विरोध कर दिया था कि नहीं होगा, नहीं है किया। हम तो छोड़िए दिए, हमने कहा फालतू बात है, एक बात ही नहीं मानता है, झूठ मूठ के हमको कह रहा था, ठीक है। तो हम फिर वापस जहां पर से शुरू किए थे वहीं आ गए। अब हम कहीं छोड़ेंगे नहीं, हम लोग साथ रहेंगे, ताकि जो काम शुरू से किया 95 से। तो ये लोग जब कोई भी बात करने आता है तो कुछ नहीं। अब मधेपुरा से तो हमारा रिश्ता है ना भाई, अब मधेपुरा में तो हम कितना बार आते रहते हैं। मधेपुरा में तो इधर वाला घूमते रहते, तो हम रहते ही ना। देखिए ही के घर इस साथे जेल में थे, जब हम लोग थे जेपी मूवमेंट में जेल में, तो 15 दिन हमसे नहीं मिले थे। अब बाद में इनको लगा कि हम ठीक आदमी हैं, तो जेल में तबे से हमारे साथ हो गए। तो इसीलिए हम तो इतना ज्यादा घूम रहे हैं। हम तो बिहार के सब जिले में जाते हैं, हर इलाके में जाते हैं, देखते हैं। आपके मधेपुरा के लिए भी कौन कौन काम नहीं किया। बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान सब कुछ कराया। और जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भी निर्माण करवाया, उसका भी आके उद्घाटन कर दिया, सब कुछ कर दिया, एक एक तरह से हो गया। यहाँ पर जन नायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो पूरे बिहार में किया था वो भी हो गया। अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का भी निर्माण किया गया, सड़क और पुल का भी निर्माण किया। और 2008 में जो यहाँ पर कोसी बाढ़ आया था, उसके लिए हम कितना आके घूम घूम करके सब जगह काम करवाए थे, और सब जगह अनेक तरह का काम करवाए ताकि इसमें सुविधा हुई। कोसी क्षेत्र में पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण हेतु विश्व बैंक से ऋण लेकर और राज्य के अपने संसाधनों से 2 फेज में योजना चलवाई गई। तो सब तरह से काम करवाया हम लोगों ने, और थोड़ा बहुत बचा हुआ उसके लिए भी और काम करवा रहे हैं। तो एक एक तरह से देश में कहीं भी कुछ होता है वहाँ हम लोग काम करवाते हैं। तो इन सब चीजों को भूलिएगा मत। अब पहले वाले जो थे उनको चिंता नहीं होती थी, वो तो जहाँ पर जैसा स्थिति रहता था छोड़े रहते थे, और हम लोग तो एक एक काम के लिए कर रहे हैं। और उसी तरह से यहाँ पर भी आए हुए हैं, आपके यहाँ भी आए हुए हैं। यहाँ पर तो हर जगह आलमनगर विद्यालय में भी, इसमें भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पारा मेडिकल और एएनएम प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना, पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना, प्रशासनिक भवनों का निर्माण, पथों और पुल का निर्माण। आलमनगर विधानसभा में 236 ग्रामीण पथों और 6 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण किया है, और सब तरह से 4 विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया है, 12 डेडिकेटेड कृषि फीडर का निर्माण किया है। अब यहाँ पर जो पंचायत सरकार भवन में 18 पंचायत सरकार भवन का निर्माण बाकी जो बचा है, वो सब का निर्माण अगले साल तक पूरा हो जाएगा। और हमने पंचायत सरकार नाम दिया, पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अब पंचायत वाले को ही हमने पंचायत सरकार भवन किया। आप सोच लीजिए, इतना ज्यादा इज्जत दिया। अब 50% महिलाओं को उसमें आरक्षण, और उसके बाद फिर नगरों में भी 50%, 6 में यहाँ शुरू किया गांव में, और 7 में फिर उसके लिए 4 चुनाव हो गया। तो कितनी महिलाओं को इतना ज्यादा फायदा दिया। तो आज भी बहुत महिलाएं बैठी हुई हैं, याद मत करिएगा। कितना ज्यादा हम लोगों ने काम कर दिया था, हर प्रकार से, पूरे तौर पर हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया। तो एक एक तरह से, सब तरह से काम करते रहे हैं, काम करते रहेंगे। हम लोग कभी छोड़ेंगे नहीं। इतना याद रखिए
हम तो सबके लिए काम करते रहते हैं और आप लोगों के लिए हर एक क्षेत्र में भी काम करते रहेंगे। और इस बार भी तो बाद में हम घूमबे करेंगे और सब जगह देखेंगे ही कि कहां पर क्या और कमी है, तो उसको पूरा करेंगे। तो हम लोग तो शुरू से कर रहे हैं, तो इसलिए तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार जो हैं दिनेश चंद्र यादव जी, इनको जरूर जिताइएगा। हम तो यही चाहते हैं कि 40 में सीट में से 40 जीत जाए और पूरे देश में 400 से भी ज्यादा सीटें, और उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने तो देश भी आगे बढ़ेगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर जब करिएगा तो हम यही आप लोगों से अनुरोध करने आए हैं कि भाई आप लोग फिर मदद करिए। पहले जो मदद करते रहे हैं आप फिर मदद करिएगा। तो भाई आप लोग दिनेश चंद्र यादव जी को फिर जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हाथ उठा करके बताया, तभी जीतेंगे। तो हम इनका अभिनंदन अभी से करते हैं। तो आप सबसे यही आग्रह है कि पूरे तौर पर कीजिएगा और हम आपकी सेवा करते रहेंगे। और कोई इधर उधर कुछ भी करे उसके चक्कर में मत रहिए। कोई काम करने वाला नहीं है, काम करने वाले हम ही लोग हैं। तो मिलजुल करके सब कुछ को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने फिर से हाथ उठा करके संकल्प ले लिया कि इनको जिताएंगे। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आग्रह करना चाहता हूं एलजेपी के नेता चंदनराव से आप धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय चंदनराव। मधेपुरा लोकसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री ने माला पहना के जीत का